कार्पोस्पोरोफाइट और सिस्टोकार्प। सिस्टोकार्प का डिप्लॉइड पार्ट सिस्टोकार्पिक प्लांट या कार्पोस्पोरोफाइट कहलाता है। ये फीमेल गेमेटोफाइट प्लांट पर पैरासाइट या परजीवी के रूप में होता है। सिस्टोकार्प कुंभाकार आकृति की संरचना जैसा लगता है तथा 2 लेयर्ड स्टेराइल जैकेट यानी कि पेरिकार्प के द्वारा ढका रहता है। इसके एपेक्स पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे कि हम ओस्टियोल कहते हैं। मैच्योर सिस्टोकार्प में कार्पोस्पोरेंजिया के फटने पर कार्पोस्पोर्स फ्री हो जाते हैं और फ्री होने के बाद ये उस ओस्टियोल पोर के द्वारा बाहर आ जाते हैं और समुद्र जल की लहरों के साथ तैरते रहते हैं। उसके पश्चात ये एक स्थान पर स्थिर होकर नेकेड कार्पोस्पोर्स अपने चारों ओर एक भित्ति बना लेता है और श्लेष्मा के द्वारा उस अधः स्तर से चिपक जाता है। अब यह ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा 2 अनइक्वल या असमान आकार की कोशिकाओं में डिवाइड हो जाता है, जिसमें नीचे वाली सेल्स स्मॉल होती है। दोनों ही कोशिकाएं एक एक बार विभाजित होती हैं, जिससे 4 कोशिकाओं का एक लीनियर टेट्राड बन जाता है। इसकी आधारी कोशिका राइजोइड्स कोशिका कहलाती है और एपेक्स वाली कोशिका तंतु की या फिलामेंट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसकी सक्रियता से एक एक्सियल मल्टीसेलुलर ब्रांच फिलामेंटस थैलस बन जाता है। ये डिप्लॉइड नेचर का होता है। अब इस डिप्लॉइड नेचर वाले प्लांट को टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट कहते हैं। टेट्रास्पोरोफाइट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था, पॉलीसाइफोनिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेट्रास्पोर्स के द्वारा होता है तथा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2x प्लांट करता है। इस 2x प्लांट को टेट्रास्पोरोफाइट कहते हैं। टेट्रास्पोरेंजियम का निर्माण भी टेट्रास्पोरोफाइट पर होता है और इस टेट्रास्पोरेंजियम से फिर टेट्रास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। टेट्रास्पोरेंजियम पेरिसेंट्रल सेल से प्रोड्यूस होती हैं। पेरिसेंट्रल सेल्स में पहले वर्टिकल डिवीजन होता है और 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक बाहरी व एक भीतरी कोशिका। इनमें से बाहरी डॉटर सेल्स ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा पुनः 2 कवर सेल्स बनाती हैं, जबकि आंतरिक कोशिका स्पोरेंजियल मदर सेल्स के रूप में कार्य करती हैं। अब आंतरिक कोशिका स्पोरेंजियल मदर सेल्स डिवाइड के द्वारा एक स्टॉक सेल और एक टेट्रास्पोरेंजियम सेल बनाती हैं। टेट्रास्पोरेंजियम सेल
बड़े आकार की हो जाती है तथा इसका 2x न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है। अब ये चारों जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं ये टेट्राहेड्रल शेप में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके उपरांत साइटोप्लाज्म के क्लीवेज से या विदलन से 4 हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। टेट्रास्पोर्स का विमोचन या लिबरेशन टेट्रास्पोरेंजियम की वॉल के फटने से होता है तथा संलग्न कवर कोशिका के लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन से अलग हटने से होता है। अब चारों टेट्रास्पोर्स में से 2 टेट्रास्पोर्स मेल गेमेटोफाइट और 2 टेट्रास्पोर्स फीमेल गेमेटोफाइट प्लांट्स को जन्म देते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। इस डायग्राम में आप पॉलीसाइफोनिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय टेट्रास्पोर्स इस डायग्राम में आप पॉलीसाइफोनिया में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के सभी डायग्राम्स देख सकते हैं। लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया में स्पष्ट एकांतरण या जनरेशन पाया जाता है। इसका लाइफ साइकिल 3 स्पष्ट अवस्थाओं में यानी कि गेमेटोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट से पूर्ण होता है। इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ट्राइफेजिक एंड हैप्लोबायोटिक टाइप का होता है। उपरोक्त तीनों ही अवस्थाओं में टेट्रास्पोरोफाइट एंड कार्पोस्पोरोफाइट ये दोनों ही अवस्थाएं डिप्लॉयड होती हैं तथा गेमेटोफाइट अवस्था हैप्लॉइड या सेक्सुअल अवस्था होती है। गेमेटोफाइट प्लांट एक लिंगाश्री होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग होते हैं। मेल व फीमेल गेमेटोफाइट पर मेल व फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्रमशः स्पर्मेटेंजिया व कार्पोगोनिया बनते हैं। स्पर्मेटेंजियम तथा कार्पोगोनियम की ट्राइकोगाइन के मध्य फ्यूजन के पश्चात जायगोट बनता है। यह जायगोट जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। इस फ्रूटिंग बॉडी को कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। इस फ्रूटिंग बॉडीज में डेवलप्ड गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स के एपेक्स पर कार्पोस्पोरेंजियम में कार्पोस्पोर्स बनते हैं। अब कार्पोस्पोर्स का विमोचन होता है तो ये क्या करते हैं, कार्पोस्पोरोफाइट पर उपस्थित ओस्टियोल के द्वारा बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के पश्चात कार्पोस्पोर्स जर्मिनेट होकर स्वतंत्र टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट बनाते हैं। इनकी टेट्रास्पोरेंजियम में अर्धसूत्री विभाजन होकर 4 हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स बनते हैं। अब ये टेट्रास्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करने के पश्चात ये हैप्लॉइड प्लांट्स का निर्माण करते हैं। यदि पॉलीसाइफोनिया का लाइफ साइकिल या
अल्टरनेशन जनरेशन देखें, जैसा कि आप आरेख डायग्राम में देख सकते हैं, तो हम देखेंगे कि पॉलीसाइफोनिया की जो लाइफ साइकिल है वो ट्राई जेनेरिक अर्थात द्विगुणित तागुणित यानी कि डिप्लो हैप्लॉन्टिक अथवा ट्राइफेजिक एवं हिट्रोमॉर्फिक प्रकार की होती है। इस प्रकार से इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन 3 प्लांट्स के बीच में चलता रहता है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था। ये तीनों प्लांट्स हैं गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड प्लांट, कार्पोस्पोरोफाइट, डिप्लॉइड प्लांट्स और उसके पश्चात टेट्रास्पोरोफाइट, डिप्लॉइड प्लांट। और टेट्रास्पोरोफाइट से फिर टेट्रास्पोर्स बनते हैं। 4 टेट्रास्पोर्स में से 2 टेट्रास्पोर्स मेल गैमेटोफाइट और 2 टेट्रास्पोर्स फीमेल गैमेटोफाइट को बनाते हैं। थैंक यू।